ये बताइए कि कांग्रेस को आयुर्वेदिक चिकित्सा की जरूरत है या एलोपैथी चिकित्सा की जरूरत है? मतलब यौगिक अभी एलोपैथी चल रही है। यदि आयुर्वेद शुरू हो जाएगा ना तो जड़ी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आयुर्वेद जड़ से खत्म करता है बीमारियों को। आपके पास आना चाहिए ना इस यौगिक चिकित्सा के लिए। देखो हम तो, हमारे तो द्वार सबके लिए खुले। आनो भद्राः कृतवो यंतो विश्वतः। चारों ओर से हमारे पास जो भी आएगा उसी का कल्याण कल्याण। अभी भी आपने जो बोला कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा नहीं होगा यात्रा से, तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि अपना अस्तित्व तो बचाएंगे नहीं, तो क्या मतलब बचाने तो क्या माना जाए? पाला बदलने का इरादा है क्या? किसका? अरे स्वामी रामदेव कभी पाला नहीं बदलता है। मैं अपने विचार पर, सिद्धांत पर, लक्ष्य पर, ध्येय पर अटल था, अटल हूं, अटल रहूंगा। मेरी कांग्रेस से कोई रिश्तेदारी नहीं है और दुश्मनी भी नहीं है। दुश्मनी तो साधु की होनी नहीं चाहिए। बैरी से भी साधु को बैर नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं शत्रु बुद्धि विनाश है, शत्रु की भी शत्रु बुद्धि का विनाश हो। शत्रु का विनाश नहीं चाहते। आप कांग्रेस को फिर क्या मंत्र देना चाहेंगे? मैं कांग्रेस को इतना ही मंत्र देना चाहता हूं। देखो, कांग्रेस एक बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। उसको अपना वजूद बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्षरत रहना चाहिए। चरैवेति चरैवेति, यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मंत्र है जो चल रहे हैं। चलते रहो। ये बताइए कि अभी पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह गए थे सीमांचल में, और उन्होंने एक तरीके से लालू जी को चेताया कि नीतीश कुमार कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं। क्या आपको लग रहा है इस हालत में क्या विपक्ष एक हो पाएगा इस बार? देखो, लोग रोज दुहाई देते हैं विपक्ष को हम खत्म कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, फलाना ढिकड़ा। विपक्ष अपने कर्मों से खत्म होगा, कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। आदमी को अपने कर्म पर, अपने आचरण पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिक्स हो, कॉर्पोरेट हो, मीडिया हो, घर गृहस्थी हो, खेती हो, बाड़ी, कुछ भी हो भाई, कर्म करो। कर्म से, पुरुषार्थ से आप अपने मंजिल पाते हो। और जो पुरुषार्थी है, पराक्रमी है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं पूछ रहा हूं, जो विपक्ष की कोशिश चल रही है, एक तो नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, एक ये कोशिश चल रही है कि भाई ऐसा विपक्ष खड़ा किया जाए जिसमें कांग्रेस शामिल ना हो। कैसे देखते हैं आप इन प्रयासों को? देखिए, विपक्ष कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन विपक्ष में एका नहीं है, संगठध्वम संवदध्वम नहीं है। दूसरी बात, सारा विपक्ष भी मिलकर के मोदी जी का जो चरित्र वो हिमालय जैसा है, वो उसके सामने राई जितने भी, जीरा जितने भी, ऊंट के सामने, जो पहाड़ के सामने ऊंट जितने भी दिखाई नहीं देते। तो ये जो है विपक्ष की हालत, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए 2024 में तो मोदी आने वाले हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा, काम कर रहे हैं साहब सभी दिशाओं से देश में, और देश जो है ना वो देखता है कि किसमें क्या रुतबा है, किसका क्या जज्बा है, किसमें कितना शौर्य है, वीरता, पराक्रम है। मोदी जी के देश के अलावा कोई और उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। विपक्ष भी जिस दिन उनकी तरफ पुरुषार्थ करने लग जाएगा, उस दिन कहीं मुकाबले में आकर के खड़ा होगा। अभी तो बहुत दूर है। पिछली बार जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, तब आपने कहा था कि नीतीश जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं शराबबंदी का। कैसे आंकते हैं आप नीतीश कुमार को? ठीक है, नीतीश कुमार जी का एक अपना पॉलिटिक्स करने का तौर तरीका है। वो ओबीसी को, मुसलमानों को और अपने हित को साधते हुए कैसे उनको सरवाइव करना है, उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी की हैट्रिक लगेगी वो, पर आपने तो भारत भ्रमण इस बार किया नहीं। आप बैठे बैठे बता रहे हैं, जैसे हम लोग, आप कहते हैं कि बैठे बैठे स्टूडियो में बता देते हैं। साहब, मैं 365 दिन काम करता हूँ। 4 AM to 10 PM मेरे वर्किंग आवर्स हैं। एक दिन में ही प्या बोल जाएगी, आकर के रहो, तब पता लगेगा। बाबा मुफ्त की नहीं खाता है, बाबा भीख मांग करके नहीं खाता है, बाबा प्रमादी नहीं, प्रमादो मृत्यु अप्रमादो अमृतम अमृत पदम अकर्मादस्यु। मैं पुरुषार्थ का पुजारी हूं और देश को देखता हूं। पूरे देश में अभी भी घूमता रहता हूं और भी घूमूंगा, और देश को जानता हूं ना। मैं रोज कम से कम 2-3 हजार लोगों से मिलता हूं साहब। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, ये जो आप संस्कृत में कोट करते हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत सुना दिया, पर इनको तो समझ में नहीं आएगा, हिंदी में ये बता देता हूं। बिना डोर की पतंग यहां उड़ाते हैं आप कभी? वैसे मैं पूछ रहा हूं। अरे देखो, बिना डोर के पतंग उड़ ही नहीं सकती। देखो, मैं शास्त्र का व्यक्ति हूं। मैं अपनी अतीत को, अतीत के गौरव, वर्तमान के पुरुषार्थ और भविष्य के स्वर्णिम स्वप्न लिए मैं जीता हूं। एक जिंदा सन्यासी हूं, मुर्दा नहीं हूं। मजबूरी है, हम क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ,
चाहती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।